सोचो एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा कि वो पूरा समुद्र का एक हिस्सा लॉक कर दे और उसे दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक बना दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये गुजरात का कल्पसर प्रोजेक्ट है। एक प्लान जो 60 किलोमीटर लंबी दीवार बनाकर गल्फ ऑफ कंबाट को बंद करेगा। कॉस्ट लगभग 1,33,246 करोड़, यानी $14 बिलियन से ज़्यादा। आज हम समझेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करेगा और क्यों ये गुजरात के लिए गेम चेंजर हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क। कल्पसर नाम संस्कृत से आया है। कल्प मतलब विश फुलफिलिंग और सरोवर मतलब लेक। बेसिकली एक ऐसी झील जो सब कुछ दे सके, पानी, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिकल ग्रोथ। आइडिया सिंपल है। गल्फ ऑफ खंबाट जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच है, उसके अक्रॉस एक मैसिव दीवार बनाई जाएगी। भावनगर के पास कारदेज से लेके भरूच के पास पनियादरा तक। ये दीवार रिवर का फ्रेश वाटर जैसे साबरमती, माही, दादर और नर्मदा को समुद्र में जाने से रोकेगी और एक फ्रेश वाटर रिजर्वायर बना देगी। ये रिजर्वायर होगा अराउंड 1800 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ा और उसमें स्टोर होगा 7,800 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी। सरदार सरोवर डैम से भी ज़्यादा स्टोरेज। तो, तो क्यों बनने जा रहा है ये प्रोजेक्ट? इसके पीछे 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न वाटर स्कैर्सिटी। सौराष्ट्र रीजन हमेशा से पानी की कमी से जूझता रहा है। कल्पसर से अराउंड 10 लाख हेक्टर ज़मीन को इरिगेशन मिलेगी, प्लस ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी इम्प्रूव होगी। दूसरा, कनेक्टिविटी। अभी भावनगर से सूरत या मुंबई जाने में अराउंड 240 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करना पड़ता है गल्फ के राउंड घूमकर। ये दीवार के ऊपर अगर 16 लेन रोड और 4 लेन रेलवे बन जाए तो ये डिस्टेंस सिर्फ 60 किलोमीटर्स रह जाएगा। मतलब ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तीसरा, इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये रीजन ऑलरेडी डोलेरा जैसे अपकमिंग इंडस्ट्रियल जोन के पास है और बेहतर वाटर और कनेक्टिविटी से पूरा सौराष्ट्र साउथ गुजरात कॉरिडोर बूस्ट होगा। ये कोई नया आइडिया नहीं है, इसकी जड़ें 1975 तक जाती है, जब एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान एक्सपर्ट एरिक विल्सन ने पहली बार गल्फ ऑफ कंबाट को टाइडल पावर के लिए सूटेबल बताया था। पहली बार रिकॉग्निसिस रिपोर्ट बनाया था। शुरुआती प्लान में टाइडल पावर प्लांट भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्जन में वो हटा दिया गया स्कोप ऑफ वर्क कम करने के लिए। 2022 में प्री फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट आया जिसमें दीवार की लेंथ अराउंड 60 किलोमीटर बताई गई और कॉस्ट एस्टिमेट था 1,200 करोड़। फिर में 2026 में 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक, गुजरात गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जिसमें अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट 1,33,246 करोड़ दिया गया। और 2, इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। पीएम मोदी ने खुद नेदरलैंड्स के ऑफशोर डैम का विजिट किया जो 32 किलोमीटर लंबा है और डेकेड से नॉर्थ सी के पानी को रोक रहा है। गुजरात गवर्नमेंट के मुताबिक अगर सब अप्रूवल मिल जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अराउंड 8 साल लगेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, इंडिया सीधा नेदरलैंड से सीख रहा है। क्योंकि डच लोगों ने सेंचुरीज से सी बैरियर्स और लैंड रिक्लेमेशन में एक्सपर्टाइज बनाया है। उनका ऑफशोर डैम जो 1932 में कंप्लीट हुआ था, नॉर्थ सी को आइसोलमेर फ्रेश वाटर लेक से सेपरेट करता है।
उसने फ्लड प्रोटेक्शन दी, फ्रेश वाटर कंजर्व किया और नेविगेशन इम्प्रूव की। बिल्कुल वही चीज़ें जो कल्पसर करना चाहता है। इंडिया के जल शक्ति मिनिस्ट्री और नेदरलैंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के बीच टेक्निकल कोऑपरेशन का एग्रीमेंट इस बात का सिग्नल है कि कल्पसर अभी सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि एक्चुअल प्लानिंग स्टेज में बढ़ रहा है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि हर मेगा प्रोजेक्ट की अपनी प्रॉब्लम होती है। एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई विलेज सबमर्ज नहीं होगी, क्योंकि डैम गल्फ के अक्रॉस बनेगा, लैंड के थ्रू नहीं। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न रियल है। गल्फ ऑफ खम्बाट एक टाइडल एस्टूरी है और उसे बंद करने से स्टिल्ट मूवमेंट और सैलिनिटी पैटर्न चेंज हो सकती है, जो कोस्टल इकोसिस्टम और फिशरीज को अफेक्ट कर सकता है। 2022 में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने प्रोजेक्ट को डिफर कर दिया था और एडिशनल स्टडीज़ मांगी थी, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं। और फिर ये फंडिंग का सवाल। 1.33 लाख करोड़ एक मैसिव अमाउंट है। अब तक सिर्फ प्रिपरेटरी वर्क के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 2 करोड़ पर ईयर एलोकेट किया है, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से सामने बहुत छोटा है। तो बॉटम लाइन क्या है? कल्पसर प्रोजेक्ट डेकेड से डिस्कस हो रहा है, 1975 से लेके आज तक, और अभी भी एक प्रपोज प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। डीपीआर अभी फाइनलाइजेशन स्टेज में है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग है, लेकिन 2026 के डेवलपमेंट्स जैसे डच कॉर्पोरेशन एनवायरमेंटल क्लियरेंस एप्लीकेशन और गुजरात गवर्नमेंट का क्लियर 8 ईयर टाइमलाइन कमिटमेंट, ये सब बताते हैं कि मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बन जाता है तो ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक होगा। लेकिन अभी काफ़ी अप्रूवल और स्टडीज़ बाकी है, इसीलिए कब का जवाब क्लियर नहीं है। तो ये था कल्पसर प्रोजेक्ट का पूरा ब्रेकडाउन। एक ऐसा प्लान जो गुजरात की तस्वीर बदल सकता है अगर ये ज़मीन पर उतर जाए तो। आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा या फिर एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी जियोपॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।